नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की जीवन रेखा मॉनसून की। वही मॉनसून जो अब खतरनाक रूप से बदल रहा है, एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? तो सवाल यही उठता है कि जो मॉनसून सदियों से हमारे लिए वरदान रहा है, वो अचानक एक अप्रत्याशित खतरा क्यों बनता जा रहा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, मॉनसून भारत के लिए सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है। ये तो हमारी हिस्ट्री, हमारी खेती, हमारी पीने के पानी, सबका आधार है। मतलब देश की पूरी अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जिंदगी इसी पर टिकी है। पर अब यही लाइफलाइन भरोसे के लायक नहीं रही। तो सवाल है, आखिर वजह क्या है? जब इसकी पड़ताल की जाती है तो एक बहुत बड़ी वजह सामने आती है, और वो है जंगलों की कटाई। सोचिए, जंगल एक तरह से कुदरत की विशाल वाटर रिसाइकलिंग मशीनें हैं, और जब आप इन मशीनों को ही हटा देंगे तो जाहिर है पूरा सिस्टम तो गड़बड़ाएगा ही। इसके पीछे एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे कहते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बड़ा सिंपल। मतलब पेड़ अपनी पत्तियों से लगातार पानी की भाप, वाटर वेपर, हवा में छोड़ते हैं, और यही भाप जब ऊपर आसमान में जाती है तो बादल बनाती है, और फिर वही बादल बारिश करते हैं। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ जहां जंगल है, वहां हवा में खूब नमी होती है, जिससे घने मजबूत बादल बनते हैं और टाइम पर बारिश होती है। वहीं दूसरी तरफ जहां जंगल नहीं है, हवा एकदम सूखी हो जाती है, बादल भी कमजोर बनते हैं, और नतीजा मॉनसून या तो लेट आता है या फिर बहुत ही कमजोर। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पेड़ों का कटना तो बस पहला डोमिनो है जो गिरता है। इसके बाद एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू होती है जो पूरे मौसम का मिजाज बिगाड़ देती है। चलिए इस चेन रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? जंगल कटे तो हवा में नमी कम हो गई। ठीक है, अब नमी कम हुई तो जमीन ज्यादा और बेतरतीब ढंग से गर्म होने लगी, क्योंकि उसे ठंडा रखने वाले पेड़ तो है नहीं। इस गर्मी और प्रेशर के बिगड़े हुए बैलेंस की वजह से मॉनसून की हवाएं भी कमजोर पड़ जाती हैं, और आखिर में होता यह है कि बारिश का पूरा पैटर्न ही गड़बड़ा जाता है। और इसका असर देश के अहम हिस्सों पर साफ साफ दिख रहा है। मिसाल के तौर पर वेस्टर्न घाट को ले लीजिए। वहां पहाड़ों से टकराकर होने वाली बारिश कम हो गई है। हिमालय की बात करें तो वहां तक नमी ले जाने वाली हवाओं का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। और तो और जंगल कटने से लैंडस्लाइड्स का खतरा भी कितना बढ़ गया है। अब हम इस पूरी चेन रिएक्शन के सबसे हैरान करने वाले नतीजे पर आते हैं। एक ऐसा नतीजा जो सुनने में एकदम उल्टा लगता है। बाढ़ भी ज्यादा और सूखा भी ज्यादा। है ना अजीब? पर सच यही है। एक ही वजह यानी जंगलों की कटाई इन दोनों मुसीबतों को एक साथ बढ़ा रही है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। देखिए, जब जंगल नहीं होते तो बारिश का पानी जमीन में सोखने के बजाय तेजी से बहने लगता है। नतीजा अचानक आने वाली खतरनाक बाढ़। और दूसरी तरफ क्योंकि वही पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाया तो हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं हो पाता, और इसका नतीजा क्या होता है? लंबे समय तक पानी की किल्लत यानी सूखा। तो कुल मिलाकर बारिश का पूरा कैरेक्टर ही बदल रहा है। अब नया पैटर्न ये है, बारिश वाले दिन तो कम हो गए हैं, पर जब बारिश होती है तो एकदम मूसलाधार होती है, बादल फटने जैसी। ऐसी तेज बारिश फसलों के लिए तबाही है। और फिर जब बारिश नहीं होती तो लंबे लंबे सूखे दौर पड़ते हैं, जिससे पानी का संकट और गहरा हो जाता है। तो ये जो सारी साइंटिफिक चीजें हमने देखी, ये सब मिलकर भारत के करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़े पानी के संकट और मानवीय संकट को जन्म दे रही हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 70%। हमारे देश की करीब 70% खेती बाड़ी आज भी एक भरोसेमंद मॉनसून पर ही टिकी है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि हमारी फूड सिक्योरिटी यानी खाने की सुरक्षा खतरे में है। पीने के पानी की सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। हमारी नदियां तक सूख रही हैं, क्योंकि वो भी तो जंगलों से होने वाली बारिश पर ही निर्भर है। और नतीजा हम सब देख रहे हैं, मौसम से जुड़ी आपदाएं साल दर साल बढ़ती ही जा रही हैं। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि जंगलों की कटाई भारत के मॉनसून को एक स्थिर जीवनदाता से एक अनप्रिडिक्टेबल आपदा में बदल रही है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में हम सबको मिलकर सोचने की बहुत जरूरत है।